हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप एकेडमी। हमने प्रीवियस वीडियो में इंग्लिश लिटरेचर के कुछ राइटर्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करा था। इस वीडियो में आपके साथ जो बाकी बचे हुए इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं जो कि हमारे सिलेबस के लिए डीएसएसबी का सिलेबस है टीजीटी इंग्लिश, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिसने वो वीडियो नहीं देखे तो पार्ट 1 उस वीडियो को देखें। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो राइटर्स बाकी हैं और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे उनके साथ में, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर टीजीटी एग्ज़ाम। ये यूजीसी नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये हमारे पीजीटी इंग्लिश के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नसीम इकज़ेल हैं, इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1924, मुंबई में हुआ था। फैमिली नेम इनका इकज़ेल है। ये एक बैनी इज़राइल ज्यूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इनको प्राइज़ मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1983 में, लेटर डे प्लाज्मा के लिए मिला है और पद्म श्री अवार्ड मिला है 1988 में। अब इनके वर्क के बारे में बात करते हैं। अ टाइम टू चेंज इनका वर्क आया था 1952 में, 60th पोएम 1953 में आया था, द अनफिनिश्ड मैन 1960 में आया, द एग्जैक्ट नेम 1965 में आया। ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्क हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। और जो डीएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पोएम है उसको डिस्कस करते हैं। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन होता है एक बिच्छू, ठीक है। एक कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रैशनलिज्म एंड साइंस कि जो फादर है वो साइंस और रैशनलिज्म को मानते हैं, जो भी लॉजिकल चीज़ है, साइंटिफिक चीज़ है, फादर उनको फॉलो करते हैं। और जो विलेजर्स हैं वो हमारे सुपरस्टिशन और फेथ मीन्स अंधविश्वास में यकीन रखते हैं। अब की प्लॉट के बारे में बात करते हैं। ए मदर इज टंग बाय अ स्कॉर्पियन। मदर को स्कॉर्पियन ने काट लिया है। विलेजर चेंट प्रेयर्स टू पैरालाइज द इविल। अब गांव वाले क्या कर रहे हैं, प्रेयर्स गा रहे हैं कि जो जिसने स्कॉर्पियन ने काटा है कि वो पैरालाइज्ड हो जाए। वाइल द फादर ट्राई, जबकि पिता क्या ट्राई कर रहे हैं, पाउडर और मिक्सचर हर्ब्स एंड इवन क्या है पेफ्रीन टू बर्न द पॉइजन। जो पिताजी हैं वो मेडिसिन पाउडर्स का यूज कर रहे हैं ताकि पॉइजन को खत्म किया जा सके। एंडिंग होती है इसकी, द मदर सिंपली रिएक्ट। जब माँ वो रिएक्ट करती है, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक ऑन मी, कि भगवान शुक्र है कि स्कॉर्पियन ने मेरे को चुना, एंड स्पेयर माई चिल्ड्रंस, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। ये क्लासिक एग्जाम्पल है इंडियन मैटरनल सेल्फिशनेस का, कि मीन्स हम अपना मदर एक होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बच्चों की, जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक सेल्फलेस लव शो करती है कि भगवान आपने मेरे बच्चे छोड़ दिए और मेरे को ही पिक करा बच्चों में से, और मेरे 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 में से तो मेरे को पिक करा। अब इक्जेल को हम कहते हैं फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है इनको। ये आपको याद रखना होगा, फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोएट्री। लुक फॉर हिज यूज इंडियन इंग्लिश इन गुड बाय पार्टी। इनका एक वर्क था इंग्लिश इन, जो हमारे इंडियन इंग्लिश थी, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। नेक्स्ट हम बात करेंगे सलमान रश्दीन की। इनका जन्म हुआ था 19 जून 1947 और बॉम्बे में हुआ था 2 महीने बाद इंडिपेंडेंस के। 2 महीने के बाद हुआ था। फैमिली नेम इनका रश्दीन है और ये बोर्न हुए थे एनिस अहमद रश्दीन एक लॉयर और बाद में बिजनेसमैन बन गए थे। प्राइज के बारे में बात करें, इनको बुकर ऑफ बुकर्स 1993 में मिला था। जेम्स स्टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज भी मिला इनको। वर्क लिस्ट के बारे में बात करें, इनका वर्क है ग्रीमस 1975 में आया था, मिडनाइट चिल्ड्रंस 1981, शेम 1983 में, द सैटेनिक वर्सेस 1988 में, द विक्ट्री सिटी 2023 में आया था, द
विक्ट्री सिटी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट वर्क है, इसके बारे में पूछा जाएगा तो नाम लेटेस्ट वर्क का आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। मिडनाइट्स चिल्ड्रंस जो है इनका, वो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि 1981 में आया था। प्रोटोगनिस्ट इसमें हमारा सलीम सैनी है, जो जिसके चारों तरफ हमारी पोएम घूम रही है, स्टोरी घूम रही है। बोर्न एट द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस मिडनाइट, जो जिनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1947 में। ये कॉन्सेप्ट शो करता है मैजिकल रियलिज्म। ऑल चिल्ड्रंस बोर्न इन द फर्स्ट आवर ऑफ इंडिपेंडेंस हैव मैजिकल पावर। जितने भी बच्चे इंडिपेंडेंस के पहले घंटे में बोर्न हुए हैं उनके पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं। सलीम कैन टेलीपैथिकली कम्युनिकेट विद ऑल ऑफ देम। जो सलीम है वो उसके पास इतनी डिवाइन कम्युनिकेशन है कि वो उनसे बात कर सकता है, साफ सभी से। नेक्स्ट है थीम के बारे में बात करें। यहाँ पे प्रोटोगनिस्ट की लाइफ इज लिटरली हैंडकफ टू द हिस्ट्री। हिज पर्सनल अप्स एंड डाउन मिरर द पॉलिटिकल जर्नी ऑफ इंडिया। इनका जो बुक है, जो डेफिनेटिव एग्जांपल ऑफ हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन है इन इंडियन लिटरेचर। आपको याद करना होगा, ये जो बुक है जो हमने डिस्कस करी आपके साथ, मिडनाइट चिल्ड्रन 1981, दिस बुक इज अ डेफिनेटिव एग्जाम्पल। किस चीज का एग्जाम्पल है? हमारा हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन का एग्जाम्पल है इंडियन लिटरेचर में। अब बात करते हैं आर के रामानुज की। आर के रामानुज का जन्म हुआ था 16 मार्च 1929 में, मैसूर में हुआ था। रामानुज इनका फैमिली नेम है। अपते कृष्णा स्वामी रामानुज इनका पूरा नाम है। पूरा नाम बाय चांस पूछ लेते हैं तो आपको पूरा नाम याद करना होगा। प्राइज मिला है इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1990 में, जो है कि इनकी डेथ के बाद मिला है। पद्मश्री अवार्ड मिला था इनको 1976 में। मैक ऑथर फेलोशिप अवार्ड में मिला है इनको। वर्क लिस्ट के बारे में बात करें, द स्टाइडर्स रिलेशंस हमारी 1971 में। स्पीकिंग ऑफ शिवा ट्रांसलेशन सैन की सेकेंड साइट 1986 में आई है। अब बात करते हैं, इनका एक वर्क है द रिवर, ये भी इनके वर्क लिस्ट में है, जो कि मैं वर्क यहाँ इस वीडियो में वो डिस्कस कर रही हूँ जो कि डीएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई एम नॉट टेकिंग ऑल द वर्क हेयर बिकॉज सारे वर्क करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ दैट आई एम focusing on those work, those are very much important. After some time I will upload the video where most of the work I will explain in that video. तो अब थीम के बारे में बात करते हैं। ये क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल पोएट who only sing about the beauty of the river। ये क्रिटिक करते थे उन ट्रेडिशनल पोएट की जो सिर्फ ब्यूटी के बारे में बात करते थे रिवर की। रिवर का नाम है वकई, रिवर का नाम है जो कि है मदुरई में है ये रिवर। और रिवर क्या है? व्हेन इट इज इन फ्लड, जब रिवर के अंदर बाढ़ आती है। इग्नोरिंग द डिस्ट्रक्शन एंड डेथ इट कॉजेज, तो हमारे पोएट क्या करते हैं उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं और वो उनके डिस्ट्रक्शन और डेथ की कॉजेज को नहीं बताते, ये उनको क्रिटिक करते हैं। इस वे में उन्होंने ये रिवर लिखी है, रिवर पोएम, जिसमें इन्होंने डिफाइन कर रहा है उसकी डिस्ट्रक्टिव साइड्स को और डेथ जो कि इसने कोज करी है मैनी पीपल्स की लाइफ में। स्टाइल की बात करें, ये जाने जाते हैं ट्रांसक्रिएशन स्टाइल के लिए। ब्रिंगिंग द एसेंस ऑफ तमिल एंड कन्नड़ फ्लोकलोरल इनटू इंग्लिश। अब मैं आपको बताऊं ही, ये बहुत फेमस फिलियोलॉजिस्ट थे एंड फ्लोकलोरिस्ट थे। और इनका ऐसे इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, एक ये सैंपल था इन एकेडमिक इंग्लिश सर्कल में। और अ रिवर में इन्होंने फोकस करा था डिस्ट्रक्टिव साइड्स को। इसमें एक मदर दिखाई गई थी और उसके ट्विंस बच्चे थे जो कि फ्लड के कारण उसमें ड्रॉन हो गए, मतलब डूब के मर गए थे अ रिवर पोएम में। नेक्स्ट बात करते हैं हम जयंता महापत्रा के बारे में, जो जिनका जन्म हुआ है
22 अक्टूबर 1928 में उड़ीसा, और इनका फैमिली नेम है महापात्रा। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1981 में, और द फर्स्ट इंडियन पोएट टू विन इट फॉर इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री के लिए मिला था। रिलेशनशिप पद्म श्री प्राइज मिला बाद में, जो कि इन्होंने रिटर्न कर दिया था 2015 में। वर्क लिस्ट के बारे में बात करें, आर रेन ऑफ राइट्स 1976, रिलेशनशिप 1980, हंगर एंड ग्रैंडफादर, ये कुछ इनके वर्क लिस्ट हैं। अब हंगर के बारे में बात करें, हंगर इसकी थीम है द स्टार्क रियलिस्टिक पोएम अबाउट पॉवर्टी एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। मीन्स गरीबी और कैसे गरीबी में सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मीन्स लोगों के साथ अब्यूज किया जा रहा है, उनको सेक्सुअली हरास किया जा रहा है। ये डिपिक्ट करता है अ फिशर मैन्स ऑफरिंग हिज यंग डॉटर, जो मछुआरा है वो अपनी जो यंग डॉटर है उसको टू अ विजिटर, वो विजिटर को ऑफर कर रहा है आउट ऑफ शेयर डिस्परेशन एंड हंगर फॉर सर्वाइवल। वो इसलिए ऑफर कर रहा है कि उसको सर्वाइवल के लिए कि कुछ खाने को मिल जाए, कुछ रहने को मिल जाए, इसलिए वो एक विजिटर को अपनी डॉटर ऑफर कर रहा है। स्टाइल बात करें स्टाइल की, his poetry is deeply rooted in the landscape of Odisha, specifically the temple of Puri and the rain। जो भी इनकी पोएट्री है वो उड़ीसा के लैंडस्केप से रूटेड हैं, और इनका जो स्पेसिफिकली कहाँ से, उड़ीसा में जो पुरी का टेम्पल है वहाँ से, और वहाँ की बारिश से। विक्रम सेठ की बात करें, विक्रम सेठ का जन्म हुआ था 20 जून 1952 में कलकत्ता में। इनका फैमिली नेम सेठ है। ए सन ऑफ लैला सेठ, द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट हैं। अब इनके प्राइज के बारे में बात करते हैं। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1988 में, WH स्मिथ लिटरेसी अवार्ड मिला, एंड पद्मश्री अवार्ड भी मिला। इनके वर्क लिस्ट के बारे में बात करें तो मैपिंग पोएट्री है, द गोल्डन गेट 18 गोल्डन गेट आई है 1986 में, अ सुटेबल बॉय 1993 में। इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में बात करते हैं, द गोल्डन गेट जो आई है 1986 में। ये फॉर्म है ए नॉवल इन वर्सेस, नॉवल इन वर्सेस की फॉर्म में है। ये कंसिस्ट करती है 590 सोनेट को, मीन्स इसमें है 590 सोनेट्स। अगर इंस्पिरेशन की बात करें हम यहाँ पे, ये इंस्पायर थे चार्ल्स जॉनस्टन से, और ट्रांसलेशन ऑफ पुशकिन्स यूजीना ओनजिन से। सेटिंग की बात करें, जो ये हमारा द गोल्डन गेट है, इसकी सेटिंग थी सैन फ्रांसिस्को, इन 1980s की सेटिंग थी। और इसके बारे में अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, स्पेसिफिक पोएटिक मैटर यूज्ड इन द बुक, इसके बारे में क्वेश्चंस आएगा। मीन्स कौन सा मीटर यूज किया गया इस बुक में, तो इस बुक में आयामिक टेट्रामीटर सोनेट यूज करी है। यू हैव टू मोर फोकस्ड अबाउट द मीटर, कौन सा मीटर, आयामिक टेट्रामीटर इस सोनेट में यूज किया गया था। जो कि ये कितनी सोनेट्स हैं, 590 सोनेट्स हैं, और नॉवल इन वर्सेस है ये हमारे द गोल्डन गेट। नेक्स्ट हम बात करें कंपैरिजन ऑफ लिटरेरी फेसिस, जो कि अब अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ऑथर और उनके वर्क के बारे में बात करेंगे। समराइज करेंगे हम यहाँ पे अपने जो अभी तक हमने डिस्कस करा है। जो फर्स्ट बुकर प्राइज इंडियन सिटीजन को मिला है वो अरुंधति रॉय को मिला है, और ये किसके लिए मिला है, ये उनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला है। नेक्स्ट हम बात करें, फर्स्ट साहित्य अकेडमिक अवार्ड जो इंग्लिश नॉवल के लिए मिला है वो R.K. नारायण को मिला है, द गाइड के लिए मिला है उनको। अब फर्स्ट साहित्य अकेडमिक इंग्लिश पोएट्री, ऊपर हमने बात करी नॉवल की, नॉवल में मिला था R.K. नारायण द गाइड को। अब इंग्लिश पोएट्री के लिए साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला है
जयंता महापात्रा रिलेशनशिप के लिए, और इंग्लिश साहित्य एकेडमिक अवार्ड ड्रामा के लिए महेश दत्तानी फाइनल सॉल्यूशन उनका वर्क था उसको मिला है। फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है अमिताभ घोष उनके इंग्लिश वर्क के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट राइटर्स के बारे में, जो है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह का जन्म हुआ था 2 फरवरी 1915 में, और ये हदाली ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। फैमिली नेम इनका सिंह है। ये श्री सोहबा सिंह, जो कि एक प्रोमिनेंट बिल्डर थे दिल्ली में, इनके पिता का नाम है। अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। इनको पद्मा भूषण अवार्ड मिला था 1974 में, जो कि इन्होंने वापस कर दिया प्रोटेस्ट ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए। इन्होंने वो जो हमारा पद्म भूषण अवार्ड है वापस कर दिया। इनको सेकंड प्राइज मिला था पद्मा विभूषण 2007 में, और साहित्य एकेडमिक फेलोशिप अवार्ड मिला 2010 में। अब इनकी वर्क लिस्ट के बारे में बात करें तो इनका मोस्ट फेमस वर्क है ट्रेन टू पाकिस्तान। सेकंड है इसमें आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, 1959 में आया है। जो नेक्स्ट है नोवेल, जो डीएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली अ नोवेल, जो कि 1990 में आया है। उससे आगे बात करें, द कंपनी ऑफ वुमेन 1999 में आया है। अब हम इनके इम्पोर्टेंट वर्क को डिस्कस करते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि आया है 1956 में। इसकी सेटिंग है मनोमाजरा। ये एक फिक्शनल विलेज होता है जो कि ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन। मीन्स ये बॉर्डर पे होता है इंडिया और पाकिस्तान के। जब हमारा बंटवारा हो रहा था तब उसकी बात है। इसका नाम था मनोमाजरा। और प्लॉट के बारे में बात करें, इट डिपिक्ट द ट्रेजेडी ऑफ 1947, जब हमारा 1947 का पार्टीशन बंटवारा हो रहा था, थ्रू द आइज ऑफ अ स्मॉल कम्युनिटी। एक छोटी कम्युनिटीज की आइज से बता रहे हैं, वेयर सिक्स और जहाँ सिख और मुस्लिम लिव्ड इन हार्मनी, जो कि एक एकता से रह रहे थे इन अ गोस्ट ट्रेन फुल ऑफ। जब तक रह रहे थे वो एकता से एक साथ, जब तक वहां पे घोस्ट ट्रेन फुल ऑफ कॉर्पसेस अराइव नहीं हुई। मीन्स यहाँ इस बात का मतलब है कि वहां पे एक ट्रेन आई इनके विलेज में, जो कि डेड बॉडीज से भरी हुई थी। घोस्ट ट्रेन था जिसका नाम, और जिसमें डेड बॉडीज थी हिंदू और सिख्स की। और तब इन्होंने वहां पे अहिंसा करनी शुरू कर दी। और जो कि लास्ट में जैसे इसकी एंडिंग होती है, जो मुस्लिम ट्रेन वहां से जा रही होती है पाकिस्तान मुस्लिम्स को लेके, तो उस ट्रेन को ये डिस्टर्ब कर रहे थे। वहां पे जितने भी यात्री थे उस ट्रेन में, उनको मारने की प्लानिंग कर रहे थे इस विलेज के आदमी। बट लास्ट में हमारे जग्गू ने ट्रेन बचा दी, क्योंकि उसमें उसकी लवर थी। की कैरेक्टर इसमें जगत है, जिसको शॉर्ट नेम से जग्गू कह रहे थे अभी, जिसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस करा। और जो यहाँ इकबाल है, ये सोशल रिफॉर्मर है। जग्गू अ लोकल डेकोरेट हु सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर लव। उसकी जान चली जाती है लास्ट में ट्रेन बचाने के चक्कर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है इस नॉवल के, जग्गू सिंह एंड इकबाल। अगर आपसे पूछा जाए एक क्वेश्चन इस नॉवल से रिलेटेड, ऐसा भी हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पार्टीशन नॉवल, तो आपको ऑप्शन दे देंगे कि ये 4 नॉवल हैं, इन द कस्टडी, ट्रेन टू पाकिस्तान, द शेडो लाइन्स। तो पार्टीशन नॉवल में आपको बताना है कौन नहीं। आपको बेसिक याद करना होगा ये नॉवल है तो पार्टीशन नॉवल में आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट हम बात करें नयनतारा सहगल की। इनका जन्म हुआ था 10 मई 1927 इलाहाबाद में। फैमिली नेम है इनका पंडित। ये डॉटर हैं विजय लक्ष्मी पंडित की, और ये भतीजी हैं जवाहरलाल नेहरू की। इनको प्राइज मिला साहित्य एकेडमी अवार्ड 1986 में फॉर रिच लाइकस। जो इनका वर्क था रिच लाइकस, इसके लिए इनको अवार्ड मिला था साहित्य एकेडमी अवार्ड। अगर वर्क लिस्ट के बारे में बात करें हम,
तो वर्क लिस्ट में आता है प्रिजन एंड चॉकलेट केक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इनके वर्क लिस्ट के बारे में पूछा जाता है। 1954 में इनका मेमोरियल था ये। आ टाइम टू बी हैप्पी 1958 में, स्टॉर्म इन चंडीगढ़ 1969 में, रिच लाइक अस 1985 में। अब रिच लाइक अस की हम थोड़ी सी डिटेल समरी करते हैं। इसकी थीम थी ड्यूरिंग, ये सेट हुआ था, कब सेटिंग थी इसकी, इमरजेंसी जब 1975 से 1977 तक थी इंडिया में। ये एक पॉलिटिकल नॉवल है दैट क्रिटिक्स द डिके ऑफ डेमोक्रेसी वैल्यू एंड राइज ऑफ करप्शन। कैसे हमारे डेमोक्रेसी वैल्यू कम हो रही है, कैसे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये उन चीज़ों को दिखा रहा है अपने नॉवल में। अब प्लॉट के बारे में बात करें, इट फॉलोज द लाइफ्स ऑफ टू वुमेन, दो वुमेन्स की लाइफ फॉलो कर रहा है, रोज एंड सोनाली, एंड देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ न्यू दिल्ली। और कैसे उनका स्ट्रगल है, वो चेंज कर रहा है पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ दिल्ली को, वो शो कर रहा है इनकी प्लॉट। अब सहगल फेमस है, किसके लिए फेमस है? उनका वर्क मोस्टली पॉलिटिक्स पे बेस्ड है, पॉलिटिकल नॉवेल्स के लिए बहुत फेमस है, जो कि ब्लाइंड करती हैं फैमिली हिस्ट्री विद नेशनल हिस्ट्री। क्योंकि ये एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही है नयनतारा सहगल, तो ये ब्लेंड करती हैं अपनी फैमिली हिस्ट्री और जो नेशनल हिस्ट्री है उसको मिक्स करके अपना वर्क राइट डाउन करती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रस्किन बॉन्ड। इनका जन्म हुआ था 19 मई 1934, कसौली हिमाचल प्रदेश में हुआ था। अगर फैमिली की बात कर, फैमिली नेम इनका बॉन्ड है। ये हमारे एंग्लो इंडियन पेरेंट जो एडिट्स हैं, क्लर्क एंड उबेरे बॉन्ड, उनके बच्चे हैं। इनका प्राइज के बारे में बात कर रहे हैं। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1992 में, पद्मश्री अवार्ड मिला 1999 में, पद्म भूषण अवार्ड मिला 2014 में। वर्क लिस्ट के बारे में बात करें, इनका वर्क है द रूम ऑन द रूफ 1956 का, द ब्लू अम्ब्रेला 1980, अ फाइट ऑफ पिजन 1978। अब बात करते हैं द रूम ऑन द रूफ, जो कि आया था 1956 में। इसमें प्रोटैगनिस्ट रस्टी एक 17 ईयर ओल्ड एंग्लो इंडियन ऑर्फन है। एंग्लो इंडियन ऑर्फन है, 17 साल का बच्चा। और एडोलेसेंस, अब थीम के बारे में बात करें, एडोलेसेंट एंड सर्च फॉर आइडेंटिटी। वो एडोलेसेंस है और वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में सर्च कर रहा है। रस्टी रन्स अवे फ्रॉम हिज स्ट्रिक्ट गार्जियन टू लिव विद इंडियन फ्रेंड्स। वो भाग जाता है अपने, जो कि बहुत सख्त होते हैं, कठोर होते हैं, उसके गार्जियन से दूर चला जाता है अपने इंडियन फ्रेंड्स के साथ रहने। अब बात करें जो त्रिवई है, ये बॉन्ड wrote his novel when he was 17 year old। जब वो 17 साल के थे उन्होंने ये नॉवल लिखा था। इट वॉन द, इसने क्या जीता है, जॉन लीवेन राइज प्राइज 1957 में। अगर हम इनकी स्टोरीज की बात करें, इनकी मोस्टली स्टोरीज सेट हैं हिमालयाज के फुट हिल्स में, जो कि देहरादून और मसूरी में इनकी सारी स्टोरीज मोस्टली वहाँ की हैं। अब हम बात करते हैं शशि देशपांडे की, जिनका जन्म हुआ था 1938 में, कर्नाटका में हुआ था। फैमिली नेम इनका अदया है। ये डॉटर हैं फेमस कन्नड़ ड्रामेटिस्ट श्री रंगा की। इनको प्राइज मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड 1990। किसके लिए मिला है? द लॉन्ग साइलेंस के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। इनके वर्क लिस्ट के बारे में बात करें, द डार्क होल्ड्स नो टेरर 1980 का वर्क है, द लॉन्ग साइलेंस 1989 का वर्क है, स्मॉल रेमेडीज 2000 का वर्क है इनका। अब द लॉन्ग साइलेंस जो 1989 का वर्क है, इसमें प्रोटोगनिस्ट जिसके आगे पूरा हमारा वर्क घूम रहा है वो है जया।
एक फील्ड राइटर हैं और हाउसवाइफ हैं, मीन्स उनका जो वर्क है वो फेल हो जाता है और वो हाउसवाइफ हैं। अगर थीम के बारे में बात करें, द साइलेंस ऑफ इंडियन वुमेन इन ट्रेडिशनल मैरिज, जो कि वो चुप चुप रहती हैं इंडियन वुमेन जो ट्रेडिशनल मैरिज के बाद, वो इसकी थीम है। व्हेन हर हस्बैंड इज कोच्ड इन अ बिजनेस स्कैंडल, द कपल रिट्रीट्स टू अ स्मॉल फ्लैट एंड लीडिंग जया टू इंस्पेक्ट ऑन हर लाइफ। यहाँ पे इनका इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता। अगर इनका फेमस इन ये किस लिए जानी जाती हैं उसके बारे में बात करें तो एक फेमिनिस्ट प्रोस्पेक्टिव्स को ये लेके आती हैं अपने वर्क में, फोकस करती हैं डोमेस्टिक लाइफ को, जो कि डोमेस्टिक लाइफ का मतलब होता है डेली की लाइफ में, डेली क्या क्या लाइफ में हैपनिंग हो रही है वो होता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रगल, इमोशनल और उनका सोशल स्ट्रगल को डिपिक शो करती हैं। किसके? एक मिडिल क्लास इंडियन वुमन के स्ट्रगल को डिपिक्ट करती हैं ये। अब हम बात करते हैं ऑथर, उनकी मेजर थीम क्या है, उनके प्रोटोगोनिस्ट क्या है वर्क में, और डीएसएसबी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अब मैं बात करूं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह का जो मेजर थीम है वो है रियलिज्म और पार्टीशन के बारे में है, और इसके फेमस प्रोटोगनिस्ट कौन है? हमारे जगत सिंह है। और ये अभी हम मेजर थीम और फेमस प्रोटोगनिस्ट के बारे में बात करेंगे। नयनतारा सहगल हमें पता है पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में लिखती हैं। उनके नोवेल में थी रोज और सोनाली, रस्किंग बॉन्ड, नेचर और चाइल्डहुड के बारे में, रस्टी, द रूम ऑन द रूफ था। और जो रोज और सोनाली हैं ये उनका किस में वर्क था? ये रिच लाइकस में था। और जो पार्टीशन नोवेल था उसका द ट्रेन टू पाकिस्तान जगत सिंह था। अब एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं। हमारे एमसीक्यूज हैं 50 एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट है, हु रोट द प्रीफेस टू मुल्क राज आनंद नोवेल अनटचेबल? किसने अनटचेबल जो वर्क था मुल्क राज आनंद का उसका प्रीफेस लिखा? ये लिखा था E.M. फोस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रिक्शनल टाउन इज द सेटिंग फॉर मोस्ट ऑफ आर के नारायण वर्क? आर के नारायण का वर्क याद करो, उसमें कौन सा टाउन था उनके सब वर्क्स के लिए, सेटिंग्स के लिए? तो वो है हमारा मालगुडी। आर के नारायण के वर्क के बारे में बात करें, वो मोस्टली मालगुडी की सेटिंग से बिलोंग करते थे। कांथापुरा बाय राजा राव इज नरेटेड बाय विच करेक्टर? जो कांथापुरा है राजा राव का, किसने नरेट करा था? ये हमारा सी अच्चक्का ने नरेट करा था। इन विच ईयर डिड आर के नारायण विन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द गाइड? अब मेरे को ये कमेंट में बताना, गाइड नोवेल है, ड्रामा है या पोएट्री है? तो साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था आर के नारायण को? ये मिला था उनको 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नोवेल ऑफ मुल्क राज आनंद डील्स विद द लाइफ ऑफ यंग बॉय नेम मुन्नू? आर के जो हमारे मुल्क राज आनंद हैं इनका कौन सा वर्क है जो कि डील करता है कि यंग बॉय की लाइफ से, जिसका नाम है मुन्नू? तो ये हमारा इनका वर्क था, कुली वर्क था। और जो अनटचेबल था, अनटचेबल में क्या करेक्टर का नाम था? अनटचेबल में बरखा था करेक्टर का नाम, लड़के का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू है। ये टाइटल उनको महात्मा गांधी ने दिया था, भारत की कोकिला। सेवेंथ क्वेश्चन है, तोरू दत्त पोएम आवर कोरेशियना ट्री इज ऑफन कंपेयर टू वर्क ऑफ विच ब्रिटिश पोएट? तो इनका वर्क कंपेयर किया जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, क्योंकि ये दोनों नेचर से रिलेटेड पोएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राजा राव नोवेल इज डिस्क्राइब एज स्थलपूर्णा? राजा राव का नोवेल स्थलपूर्णा से वर्णित किया जाता है, तो वो है हमारा कांतापुरा। नाइन्थ क्वेश्चन है, हु हेल्प आर के नारायण पब्लिश हिज फर्स्ट नोवेल स्वामी एंड हिज फ्रेंड? तो ये ग्राम ग्रीन थे, इन्होंने उनकी हेल्प करी थी उनके नोवेल पब्लिश करने के लिए, स्वामी एंड फ्रेंड।
जो कि बहुत बार रिजेक्ट हो चुका था, तो ग्राम ग्रीन की वजह से पब्लिश हुआ था। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ राजू एट द बिगिनिंग ऑफ द गाइड? जो प्रोफेशन है राजू का, जब द गाइड के बारे में बात कर रहे हैं, राजू का क्या प्रोफेशन था शुरुआत में? तो वो हमारे टूरिस्ट गाइड थे। अब हम पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट के बारे में बात करेंगे। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री? ये हमारे नजीम इकबाल हैं। 12th क्वेश्चन है, कमला दास रोट हर ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी ओरिजिनली इन विच लैंग्वेज? तो कमला दास की ओरिजिनल लैंग्वेज थी मलयालम, उसमें लिखी थी उन्होंने अपनी ऑटोग्राफी माई स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएम बाय नजीम इकबाल डिपिक्ट a mother's selfless love after scorpion sting? The Night of the Scorpion, इसमें ही मदर अपना सेल्फलेस लव शो करती है कि थैंक गॉड, गॉड ने मेरे को पिक करा इंस्टेड ऑफ माय चिल्ड्रंस। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन है, ग्रीश कन्नड़ प्ले तुगलक इज एन एलोगरी फॉर विच पॉलिटिकल एरा? जो तुगलक है वो किस पॉलिटिकल एरा से बिलोंग करता है? तो वो है हमारा नेहरूवियन एरा, ऑप्शन नंबर बी। 15th क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्लेराइट राइटिंग इन इंग्लिश टू विन द साहित्य अकेडमी अवार्ड? तो ये हमारे हैं बादल सरकार। 16th क्वेश्चन है, इन सरोजनी नायडू इंडियन वीवर्स व्हाट डू द वीवर्स वीव एट नाइट? नाइट के समय इंडियन वीवर्स क्या वीव कर रहे हैं, क्या बुन रहे हैं? तो रात के समय वो बुन रहे हैं वाइट फर्नल श्राउड, मतलब सफेद फर्नल दफन, एक श्राउड होता है कफन दफनाने के लिए, क्या बुन रहे हैं? एक सफेद रंग का कफन डेड बॉडीज के लिए जो यूज करते हैं। तो ये 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब करता है, बर्थ एंड मैरिज, देन हमारा एंड डेथ को। बहुत ही अच्छी इंडियन वीवर पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विच पोएट वॉन द फर्स्ट साहित्य एकेडमिक अवार्ड फॉर इंग्लिश पोएट्री? पहला साहित्य एकेडमिक अवार्ड फॉर इंग्लिश पोएट्री, तो वो है हमारे जयंता महापात्रा, इनको मिला है इंडियन पोएट्री के लिए फर्स्ट साहित्य एकेडमिक अवार्ड। एन इंट्रोडक्शन इज अ फेमस पोएम बाय विच ऑथर? एन इंट्रोडक्शन फेमस पोएम है कमला दास की। Grish Kannad Hayavadana is based on a story from which ancient text? Hayavadana based है हमारी ऑप्शन नंबर सी, कथा सरिता सागर से बेस्ड है वो। क्वेश्चन नंबर 20th, R.K. Ramanuj was famous as a poet and a, ये हमारे फ्लोरिस्ट थे और ट्रांसलेटर थे पोएट के साथ साथ, R.K. रामानुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 है, ये हम मॉडर्न नॉवेलिस्ट और बुकर विनर से रिलेटेड क्वेश्चन है। हु वॉन द बुकर प्राइज इन 1997 फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग? ये बुकर प्राइज मिला है अरुंधति रॉय को फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1997 में। 22nd क्वेश्चन है, विच नॉवल बाय सलमान रश्दी इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? तो ये नॉवल था इनका मिडनाइट चिल्ड्रन का। द शैडो लाइन इज अ फेमस नॉवल बाय, शैडो लाइन किसका फेमस नॉवल था? ये हमारे अमिताभ घोष का फेमस नॉवल था। 24th क्वेश्चन है, विच नॉवल इज रिटन एंटायरली इन ओजियान स्ट्रेंजा सोनेट? तो ये पूरा नॉवल गोल्डन गेट है हमारा, जो कि ओजियन स्ट्रेंजा सोनेट में लिखा गया है। जंपा लहरी वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर विच बुक? तो जंपा लहरी को इंटरप्रिटेटर ऑफ मेलेडीज के लिए पुलित्जर प्राइज मिला था, जो कि फर्स्ट एशियन इंडियन वुमेन थी जिनको ये प्राइज मिला था। 26th क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुकर
विनिंग नॉवल द इनहेरिटेंस लॉस। इनहेरिटेंस लॉस किसका वर्क है? इनहेरिटेंस लॉस है हमारा किरण देसाई का वर्क, जो कि बेटी हैं अनीता देसाई की। इनको इनहेरिटेंस लॉस के लिए बुकर प्राइज मिला था, 2006 का है। इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग द स्टोरी इज सेट इन विच टाउन। जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है, ये स्टोरी कौन से शहर में सेट है? ये हमारी अयमनम में सेट है, जो कि केरला की सेटिंग है। 28th question, who became the first English writer to win the ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2018? तो ज्ञानपीठ अवार्ड हमारा फर्स्ट इंग्लिश राइटर को जो है अमिताव घोष, उनको मिला है। 29th question, Arvind Adiga, the white tiger is written in the form of letter to। white tiger किसके लिए थी? द चाइनीज प्रीमियर के लिए थी। 30th क्वेश्चन, क्राई द पीकॉक इज फेम फर्स्ट साइकोलॉजिकल नॉवल बाय। जो क्राई द पीकॉक नॉवल का नाम है, किसने पहला साइकोलॉजिकल नॉवल था? ये हमारा अनीता देसाई ने लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था माया के बारे में, और माया ने कैसे अपने हस्बैंड की डेथ कर मार दिया था उसको। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 4 में हम पार्टीशन और पॉलिटिकल आइडेंटिटी के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 31st क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ फेमस पार्टीशन नॉवल बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह का एक फेमस पार्टीशन नॉवल है ट्रेन टू पाकिस्तान। ऑप्शन बी। हु रोट द नॉवल रिच लाइक अस सेट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। रिच लाइक अस ये नॉवल था हमारा नयनतारा सहगल का, जो कि पॉलिटिकल सेटिंग से, पॉलिटिकल मेन उनका वर्क होता है पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड। तो रिच लाइक अस, जिसके लिए उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट हम बात करें, रस्किन बॉन्ड रोट हिज फर्स्ट नॉवल द रूम ऑन द रूफ एट द एज ऑफ। इन्होंने लिखा था 17 साल की उम्र में, द रूम ऑन द रूफ। 34th क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्ग साइलेंस। लॉन्ग साइलेंस के ऑथर कौन है? ये है शशि देशपांडे। 35th क्वेश्चन है, विच ऑथर इज नॉन फॉर द करेक्टर रस्टी। ये हमारा रस्किन बॉन्ड का है, रस्टी इसमें करेक्टर है। द रूम ऑन द रूफ ये इसमें रस्की करेक्टर है। 36 क्वेश्चन है, सलमान रश्दीज टेक्निक ऑफ ब्लेंड हिस्ट्री विद फैंटेसी इज कॉल्ड। ये हमारा मैजिकल रियलिज्म कहते हैं इसको, जब हम हिस्ट्री को फैंटेसीज के साथ मिक्स कर देते हैं तो उसको मैजिकल रियलिज्म कहा जाता है। 37th क्वेश्चन है, विच नॉवल ऑफ अमिताव घोष डील विद द कोरामारा आइलैंड एंड क्लाइमेटिक चेंज। तो ये क्लाइमेटिक और आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है टाइड कहाँ आएंगे? हंगरी टाइड आइलैंड पे ही आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 38 क्वेश्चन है, नयनतारा सहगल इज द नाइस ऑफ विच फेमस लीडर। तो वो हमारी जवाहरलाल नेहरू की भतीजी हैं। 39th क्वेश्चन है, द ट्रेन टू पाकिस्तान व्हाट इज द नेम ऑफ द फिक्शनल विलेज। फिक्शनल विलेज का क्या नाम था? फिक्शनल विलेज का नाम मनोमाजरा। 40th क्वेश्चन है, अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास इज द मास्टरपीस ऑफ विच नॉवल लिटरेट। तो ये मास्टरपीस है हमारा वी.एस. नायपॉल। राइट आंसर इज वी.एस. नायपॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian author won the Nesdut International Prize for Literature in 1988? तो ये हमारे ऑथर हैं राजा राव। 42nd क्वेश्चन है, कमला दास कन्वर्ट टू इस्लाम इन हर लेटर ईयर्स एंड टुक नेम। कमला दास ने क्या नाम रखा था अपना? कमला सुरियाए। 43rd क्वेश्चन है, आइबिस ट्रायोलॉजी रिटन बाय। आइबिस ट्रायोलॉजी अमिताव घोष ने लिखी थी। अमिताव घोष राइट आंसर है। 44 क्वेश्चन, हु रोट द प्ले फाइनल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कम्युनल राइट्स। किसने लिखा है प्ले जो फाइनल सॉल्यूशन है कम्युनल राइट्स के ऊपर था? यह लिखा था महेश दत्तानी ने।
Which book of Vikram Seth is one of the longest novel in English? तो ये है द सुटेबल बॉय, जो कि लॉन्गेस्ट नॉवल इन इंग्लिश है। 46th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पेन नेम यूज्ड बाय कमला दास इन मलयालम लिटरेचर? जो पेन नेम था उनका, ये था महाद्विक कुत्ते, ये नेम था। 47 नॉवल है। 47 क्वेश्चन है, द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द वाइट टाइगर बलराम हलवाई हील्स फ्रॉम विच पैलेस? बलराम हलवाई हील्स करते हैं, राइट ऑप्शन है डार्कनेस से। 48 क्वेश्चन है, द रूम ऑन द रूफ फीचर अ प्रोटोगनिस्ट नेम? प्रोटोगनिस्ट का क्या नाम था? रस्टी था। 49 क्वेश्चन है, हु रोट द सर्कल ऑफ रीजन? ये अमिताभ घोष का वर्क है, इनका ये डेब्यू नोवेल था अमिताभ घोष का। 50th क्वेश्चन है, विच ऑथर वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर रिच लाइक अस? रिच लाइक अस के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला था? शशि नयनतारा सहगल को मिला था, क्योंकि इनका वर्क है ये हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए आपके साथ, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी डिस्कस कर लिए। जो भी इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट रहता होगा तो एक लास्ट वीडियो कल हम करेंगे, उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें स्किल अप अकेडमी 9।